दोस्तों क्लास 10th का साइंस का एग्जाम होने वाला है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म फर्स्ट 2021-22 का, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो कुछ क्वेश्चंस आपको मिल भी सकते हैं, तो इसको जरूर रीड करके जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करता हूँ कि रीमा took 5 ml of lead nitrate solution in beaker and added approximately 4 ml potassium iodide solution to it. What would she observe? लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराई तो लीड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसमें एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगी, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है। प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं लिक्विड सोल्यूशन में। आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। जिंक ग्रेन्यूल्स लिए एक टेस्ट ट्यूब में और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो डाइल्यूट H2SO4 जब जिंक ग्रेन्यूल से रिएक्शन करेगा तो एक यहाँ टेस्ट ट्यूब लगाई हुई है, डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब लगाई और वो कनेक्ट कर दिया। एक सोप सोल्यूशन लिया, सोप सोल्यूशन जिसमें कनेक्ट करने के बाद एक बबल्स उठेंगे और बबल्स जो हैं वो रिएक्ट, अगर हम कैंडल लेके आते हैं जलती हुई तो उसके पास तो एक पॉप साउंड देता है। तो यही यहाँ आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये जो पॉप साउंड हुई ये किसकी हुई, ये हाइड्रोजन गैस की हुई। तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस इस तरीका से पॉप साउंड देगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल को यदि डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराएं तो मेटल सॉल्ट और प्लस गैस बनती है। अब इनमें से जो ये दो कॉम्बिनेशन है इनमें से कौन से करेक्ट हैं ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों अगर मैं यहाँ देखूं कि तो ऑप्शन सेकंड जो है आयरन यदि किसके साथ करता है, यहाँ एक तो सेकंड पार्ट हो गया इसका कि भाई आयरन जो है मेटल हो गया और डाइल्यूट HCl के साथ करेगा तो H2 गैस निकलेगी। ऐसे ही जिंक अगर रिएक्ट करेगा तो उसमें भी H2 गैस निकलेगी और मेटल सॉल्ट बनेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसमें जो है ऑप्शन इसका बी सही है। आयरन और H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। द ग्राफ गिवन बिलो डिपेक्ट्स एन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दी हुई है, एसिड को यदि अल्कली के साथ मिला दिया जाए तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और इसमें पीएच वैल्यू चेंजेस यानी कि ग्राफ दिया हुआ है, यदि 7 से नीचे है पीएच वैल्यू तो एसिड होगा और 7 से ऊपर है तो बेस होगा। तो यहाँ जो है ये पूछा है विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। तो इसका ऑप्शन दोस्तों यहाँ एसिड पूछा है, तो एसिड के लिए ये ऑप्शन डी जो डिनोट करा है 7 से नीचे है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। ठीक है। इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यदि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ जो है ये पूछ रहा है कि विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें दोस्तों कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, आयरन, आयरन वाला यानी कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी आयरन और रिड्यूसिंग एजेंट भी यहाँ आयरन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड। देखिए थोड़ा टाइम कम है इसलिए आपका क्योंकि नजदीक है पेपर तो फटाफट बता रहा हूं कि केमिकल जो रिएक्शन है कॉपर और ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ क्योंकि कॉपर और ऑक्सीजन की करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पेरेंट एसिड एंड द बेस ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका पेरेंट बेस हो गया और पेरेंट एसिड ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड व्हाइल डाइल्यूटिंग अ कंसंट्रेटेड एसिड। तो इसका ऑप्शन दोस्तों देखिए, अगर हम बाई एडिंग एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग, हम वाटर में क्या मिलाएंगे, धीरे धीरे एसिड, ना कि एसिड में वाटर मिलाएंगे। यहाँ इसका जो प्रोसेस होता है कि एसिड को वाटर में धीरे धीरे मिलाया जाता है, यह ध्यान रखना है क्योंकि रिस्क हो सकता है, स्प्लैशिंग हो सकती है, बंस हो सकता है। तो एड एसिड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखिए, why is it important to balance a skeletal chemical equation। तो इसका ऑप्शन दोस्तों यहाँ सी करेक्ट है,
टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर एक मतलब बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन देखें तो क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स द दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो वो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। दिस मीन्स दैट द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स का जो मास है और प्रोडक्ट का जो मास है वो दोनों इक्वल होंगे। केयरफुली स्टडी द डायग्राम। इसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है दोस्तों यहाँ, और इसमें ए बी सी डी ऑप्शन आपको मतलब यहाँ लेवल करना है और बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो इसमें दोस्तों कौन सा करेक्ट होगा ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन इसका जो है सी जो है करेक्ट है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि एल्यूअली जो है थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये क्या किस काम आता है, गैस को एक्सचेंज करने का जो स्ट्रक्चर है यहाँ थर्ड जो है ये सही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है ऐसे ही क्वेश्चन कुछ दोस्तों देखने को मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। तो आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन ABC। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, एमाइलेज फर्स्ट होगा। ठीक है, फिर पेप्सिन क्योंकि पेट के अंदर, और ट्रिप्सिन जो है ये आपका यहाँ थर्ड पर करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटल पोर्स को डिपेंड करता है कि वाटर के अमाउंट कितना है गार्ड सेल में। ठीक है, और इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही है, वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल्स, क्योंकि स्टोमेटल पोर्स जो है वो टाइनी पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स दैट हेल्प्स इन द गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। ये देखिए गैस को एक्सचेंज में और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं लीव्स में जो पोर्स होते हैं स्टोमेटल पोर्स। नेक्स्ट है द फिगर गिवन बिलो शोज अ सिमेट्रिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विद लेवल्स फर्स्ट टू फोर्थ, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल विद इट्स फंक्शंस। तो इसमें फर्स्ट से फोर्थ तक दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा सही है दोस्तों। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही है, यानी कि जो फोर्थ का है ये। अब आपको डायग्राम में पता होना चाहिए कि अगर हार्ट से रिलेटेड डायग्राम है और गैसों का एक्सचेंज, वीन्स का पल्मोनरी वीन का पता होना चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी का, आयोटा वीन केवा टेक्स। तो वीन केवा टेक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द राइट ऑरिकल, और यहाँ एक डायग्राम भी मैंने दिखा दिया है कि ये बिल्कुल जो है राइट प्रोसेस है। ठीक है, इसको ढंग से करके जाना कि लंग्स जो है लंग्स से जो लंग्स से जो है पल्मोनरी आर्टरी भी कनेक्ट है और पल्मोनरी वीन। अब पल्मोनरी जो आर्टरी है वो तो जो है बॉडीज पार्ट से लेके आ रही है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वापस लंग्स में ले जाएगी, और पल्मोनरी वीन क्या होगी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस लेके आएगी हार्ट में, और फिर ये नीचे बॉडी पार्ट को हार्ट से बॉडी पार्ट में जाएगी। तो इसको ध्यान से पढ़ना दोस्तों। यहाँ इसी में मैंने बता दिया है कि राइट वेंट्रिकल क्या करता है काम, की पंप्स ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वीन्स क्या है, ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, और लेफ्ट ऑट्रियम जो है रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वीन, और पल्मोनरी आर्टरी टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है पंप्स ब्लड इनटू द ऑर्टा। राइट और ऑरिकल का काम जो है रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो और क्योंकि पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसमें तो प्योर ब्लड जो है यानी कि ऑक्सीजन ब्लड फ्लो करता है, और वीन्स में जो है पल्मोनरी जो पल्मोनरी वीन को छोड़कर बाकी सभी वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसको ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर बाकी सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फ्लो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो, एरोज इंडिकेट द कंट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर जोन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, ब्लड इज ट्रांसफर टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड oxygenation and is pumped into the various organs simultaneously. Next है observe the diagram of human digestive system.
इसमें आपको ऑब्जर्व करके बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ कॉलम फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है, फंक्शन बताना है कि इसका क्या काम है। तो यहाँ लेवल करके जो है इसका ऑप्शन देखिए, अगर फर्स्ट का देखें हम कि फर्स्ट का इसमें क्या काम है, तो इसका है इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, ठीक है। फिर है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड का जो काम है जैसे कि सी है इसका कि इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। फिर है इसका थर्ड का डी, दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स। और इसका फोर्थ का द लेंथ ऑफ द डिपेंड्स ऑफ द फूड ऑर्गेनिज्म ईट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन द पेशेंट्स टीथ। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा कि कौन के मिरर का यूज करते हैं डॉक्टर जो है पेशेंट के टीथ को एग्जामिन करने के लिए। विच डायग्राम शोज इमेजिंग फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय ए कन्वर्जिंग लेंस। इसमें ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट रखी है लेंस के सामने और क्योंकि लेंस पर जो है इधर राइट साइड में स्क्रीन पर जो है इमेज बनेगी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। इसका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉनकेव मिरर में भी 6 जो है कंडीशंस होती हैं और इसमें भी 6, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में, ये ध्यान रखना। कंसीडर दीज इंडिसेस ऑफ द रिफ्रैक्शन, ग्लास, एयर और वाटर, और इनका ये जो है इंडिसेस दे रखा है, इंडेक्स दिया हुआ है आपको। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 3 मटेरियल्स अरेंज द स्पीड ऑफ द लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूं कि जो स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर वो अधिक होगी, एयर में लाइट की स्पीड, फिर वाटर में उससे कम और ग्लास में उससे कम होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा सबसे, उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, और जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट are incident at the same angle on the inclined surface of a prism from air medium and produce angles of refraction R and V respectively। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि लाइट का जो डेविएशन की मात्रा जो होगी उसके कलर पर डिपेंड करती है। कलर एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर्स, सिंस वायलेट कलर डेविएट्स द मोस्ट, तो ये डेविएट ज्यादा होगा, एंड रेड डेविएट्स द लीस्ट, वो सबसे कम होगा। आपको विबग्योर याद होगा, ठीक है। इंद्रधनुष वाले जो कलर हैं उनको ढंग से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द एबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, कि यहां अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी है कौन के मिरर के सामने, यानी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि रखी हुई है, ठीक है, तो इसमें एग्जामिन करके बताना है कि अगर उसकी इक्वल 1 सेंटीमीटर की हाइट वो दे रखी है, स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, द मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ -3 सेंटीमीटर एंड द विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। तो इस मिरर का फॉर्मूला याद होना चाहिए,
लेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। यहाँ आपको एंगल पूछा है कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, एयर टू ग्लास में जा रही है इंसिडेंट रे, तो फिर यहाँ 0 डिग्री है। यहाँ देखिए, आर प्रिज्म एबीसी विद बीसी एज बेस इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो ये एक प्रिज्म रखा हुआ अलग अलग और मतलब ओरिएंटेशन में। तो फिर यहाँ आपको पूछा है कि एक नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन below figure, in which the following diagram after dispersion the third color from the top of the spectrum corresponds to the color of the sky। तो इसमें आपको टॉप से पूछा है, थर्ड मतलब टॉप से थर्ड कलर, तो फिर यहाँ थर्ड कलर में ये डेविएशन जो होगी स्पेक्ट्रम कोरेस्पोंडेंट टू द कलर ऑफ द स्काई, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। या क्वेश्चन नंबर 24 में लाइमस्टोन ये हीट किया स्टेप फर्स्ट में, X प्लस CO2 बना, फिर प्लस H2 स्टेप 2 में सिलेक्ट लाइम। अब यहाँ एक आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कि भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट है कि स्टेप फर्स्ट में जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और स्टेप 2 में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, रिएक्शन मिक्सचर एंड इट्स सराउंडिंग बिकम हॉटर। और इसका एग्जांपल है कि फ्यूल्स का दहन होना, कंबशन होना, यानी कि सब्सटेंस बर्निंग और रेस्पिरेशन यूटिलाइजेशन रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द सराउंडिंग्स और ये जो रिएक्शन मिक्सचर एंड इट्स सराउंडिंग्स बिकम कूलर। मेल्टिंग इसका एग्जांपल है एंडोथर्मिक के मेल्टिंग आइस, इवेपोरेटिंग वाटर और फॉर्मिंग ए कैटायन फ्रॉम एन एटम इन द ग्लास फेज। नेक्स्ट है इन विच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाईएस्ट। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है 2002, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन का हायर कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट देखिए, द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। तो मेटल और डाइल्यूट एसिड का यहाँ मेटल और डाइल्यूट HCl का, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मैग्नीशियम इन टेस्ट ट्यूब बी। तो टेस्ट ट्यूब बी में अगर इस तरीका से यहाँ रिएक्शन करेगी कि भाई डाइल्यूट HCl है और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रही है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, Mg रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस व्हिच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। नेक्स्ट है द टेबल शोन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द 4 सब्सटेंसेस। तो यहाँ आपको बताया कि आइडेंटिफाई आयोनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द एबव गिवन सब्सटेंसेस। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है कि एक तो बी यानी कि 1210 मेल्टिंग पॉइंट पुअर होगा, क्योंकि सॉलिड में जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती, और फिर मतलब सॉरी सॉलिड के लिए पुअर है, और लिक्विड और एक्वियस में जो है वो गुड कंडक्टर होगा, यहाँ गुड कंडक्टिंग का काम करेगा। ऐसे ही सी में, ठीक है, पुअर एंड गुड। विनय ऑब्जर्व दैट द स्ट्रेन ऑफ करी, एक व्हाइट शर्ट पर जो है कड़ी गिर जाती है और रेडिश ब्राउन हो जाती है, फिर उसको सोप से स्क्रब किया जाता है और वो टर्न्स येलो अगेन व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी से धोई जाती है तो फिर भी वो येलो कलर रह जाता है। कि सोप जो है इज बेसिक इन नेचर और ये सेकंड वाला और थर्ड वाला, यानी कि टर्मेरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर व्हिच गिव्स रेडिश टिंट्स इन बेसिस। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस में बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। डाइल्यूट HCl के साथ भी दे रखा है कंडक्टिविटी की 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, और ऐसे ही इसमें शुगर सोल्यूशन है, एल्कोहल वाटर है और लाइम वाटर है। अब इसमें ऑप्शन आपको बताना है कि कौन से में होगा, ये फर्स्ट और फोर्थ में होगा, ठीक है। HCl के साथ होगा और लाइम वाटर के। एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, तो 31 से लेकर 35 तक एजर्सन रीजन वाले दे रखे हैं। फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज अ कर्ड। तो ये पहला तो सही है कि जब बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है तो वो लॉन्गर टाइम तक जो है दही को जमाई रखता है। रीजन बेकिंग सोडा डिक्रीज द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क, ये टू बिलो 6, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन तो 31 का सी हो गया। अब देखिए एजर्सन 32 में देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये क्या सही है?
तो ऑप्शन इसका जो है ये सॉरी एजर्शन गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। और रीजन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ए सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही है रीजन। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एजर्सन 33 क्वेश्चन, रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स। रेजिन्स रीजन में दे रखा है रीजन्स एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसमें रेजिन्स और गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स, एजर्सन्स जो है ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो इसका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट है स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम, ये सही है। और रीजन व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, ये भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। ये जो है रीजन एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स विद द एसिड एंड बेस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। देखिए, जब कोई भी एलिमेंट एसिड और बेस के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब भी हाइड्रोजन गैस देगा, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, कुछ एलिमेंट एक्सेप्शन है कुछ, लेकिन ज्यादातर जो एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स जो हैं इसमें दिए हुए हैं, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ये बताना है कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि इसमें बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल और पासिस थ्रू द बॉडी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, शार्क, डॉगफिश, स्टिंग रे। What is the common between extensive network of blood vessels around walls of alveoli and in glomerulus of nephron? इसका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट है, थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड। प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कंपेयर टू द एनिमल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाय प्लांट्स फॉर एक्सक्रीशन, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है, दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू द देयर लीव्स। नेक्स्ट है if the power of a lens is -4d then it means that the lens is, देखिए इसका एक फॉर्मूला है P = 1/f, ये डायोप्टर में ही होता है, यह मीटर में लिखा रहता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है कि कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। Rays from the sun coverage at a point 15 centimeter in front of concave mirror, where should an object be placed so that the size of its image is equal to the size of object? इसका ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड इन, इसका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी सही है, यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोड। इन अ पर्सन द tubule part of the nephron is not functioning at all, what will its effect be on urine formation? तो इसका ऑप्शन दोस्तों यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड करेक्ट है। ठीक है, एक नेफ्रॉन का एक ट्यूबुल पार्ट पर्सन में होता है, तो फिर वो इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, सभी में फंक्शनिंग नहीं करता, तो इससे इफेक्ट क्या होता है, तो वो यूरिन जो है ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है। इफ द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय अ लेंस इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल, आपको फॉर्मूला यूज करना है, लेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 1/f = 1/v - 1/u, और एक होता है मैंने p बराबर 1/f बताया है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, -80/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, एक आपको प्रिंसिपल एक्सिस दी हुई है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सी और एफ के सेंट्रल ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा हुआ है, तो आपको बताना है इसमें से व्हाइल लुकिंग एट द अबव डायग्राम नलिनी कैलकुलेटेड द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसका पार्ट। तो द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल along the same path as the incident ray but in opposite direction. The image of the object will be inverted, तो वो उल्टी इमेज बनेगी, और कॉनकेव मिरर hence the focal length will be negative होगा, इसका जो फोकल लेंथ। which one of the above statement, अब इसमें से जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, ये जो डायग्राम दी हुई है कि भाई इस डायग्राम में रे कैसे कैसे आती है, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, थर्ड मीडियम और फिर से फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो कैसे देख, तो आपको नॉर्मल इंसिडेंट रे जब कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो थोड़ा बेंड हो जाएगी, और डेंसर से अगर रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, आपको पता होना चाहिए। ये सीक्वेंस आपको पूछेगा, तो इसमें ऑप्शन में बता रहा हूँ कि उसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास इज 1.65 and that for alcohol is 1.36 with respect to air. What is the refractive index of the flint glass with respect to alcohol? अब इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, 1.21।
नेक्स्ट है द एब ऑफ द लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 mm इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, तो लेंस का दिया हुआ है। लेंस के लिए आपको मैंने देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, मिरर में प्लस और इसमें माइनस का फॉर्मूला, तो इसका ऑप्शन है 4 mm आ जाएगा। A cable manufacturing unit tested few elements on the basis of their physical properties. इसमें लेकिन which of the elements were discarded for uses by the company? इसके द्वारा केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के टेस्ट मतलब यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड की गई और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी कि भाई मेलिएबल कितना है, डक्टाइल कितना है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, तो उसके हिसाब से यहाँ ऑप्शन XYZ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और द सॉल्ट स्टोरी, इसका सॉल्ट स्टोरी है। एक मरक्कम में सॉल्ट पैन है, अ पोर्ट टाउन अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में थर्ड सॉल्ट है, चेन्नई सॉल्ट का प्रोड्यूसर है। और सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द वाटर इज लेबोरियस प्रोसेस एंड द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सोडियम कंपाउंड्स। इनमें से आपको यानी कि वन सच कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूजिंग ए बेकिंग एंड एंटासिड एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपको यूजेज भी बता दिया है कि सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है बेकिंग बनाने के लिए और एंटा एसिड के लिए, ठीक है, किसी के अगर एसिड बनता है तो उसमें एंटा एसिड का काम करता है। तो सोडा एसिड आग बुझाने के लिए भी काम किया जाता है। अब इसमें आपको बताएं द टेबल शोज द मास ऑफ वेरियस कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड व्हेन 1 लीटर ऑफ सी वाटर इज इवेपोरेटेड। अलग अलग कंपाउंड्स के दिया हुआ है, फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन्ड भी दिया हुआ है। विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका ऑप्शन दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट सही होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम सॉलिड लेफ्ट बाई इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। आपको पता होना चाहिए कि 135 ग्राम ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 18 ग्राम आएगा। व्हाट इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ब्राइन। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच ऑफ द एसिड विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट, और कॉमन सॉल्ट की फॉर्मेशन में जो एसिड की पीएच वैल्यू होती है वो कितनी है, 1 से 3 तक, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है फिर सेकंड केस स्टडी दी हुई है आपको, और इस केस स्टडी में आपको पढ़ना है, 2 पॉट दी हुई हैं, बेल जार और वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसमें, और इसको मतलब कैप डार्क अंधेरे में 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स वर 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स वर kept in the dark for 72 hours. KOH is kept in the watch glass in the setup X and not in setup Y. ठीक है, सेटअप Y में नहीं रखा गया है, और सेटअप R एयर टाइट कर दिया गया है, हैव बीन केप्ट इन द लाइट फॉर 6 hours. Then iodine test is performed with 1 leaf from each of 2 plants X and Y. 53 है, this experimental setup is used to prove essential of which of the following requirements of the photosynthesis. तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द KOH is to absorb, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। Which of the following statements shows the correct results of iodine test performed the leaf from the plant X and Y respectively? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, blue black color would be obtained on the leaf on the plant Y and no change in color on leaf of plant X. Which of the following steps can be followed for making the apparatus airtight? ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन द ग्लास प्लेट और अप्लाइंग एसलाइन टू सील द बॉटम ऑफ जार। ये तीसरी एक केस स्टडी और दी हुई है। नूर अ यंग स्टूडेंट वाज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन हर साइंस प्रोजेक्ट वर्क। She kept X inside the box and with the help of a laser pointer made light rays pass through the holes on the side of the box. She had a smaller butter paper screen to see the spots of the light being cast. तो ये आपको एक मतलब डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स है और उसमें से रेज लाइट जो है एक होल किया गया है, छिद्र जिसमें से लाइट पास हो रही है। और व्हाट कुड बी द एक्स दैट सी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स टू मेक द रेज बिहेव एज सोन, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, अ पैरेलल साइड्स ग्लास ब्लॉक। इससे जो 53 का आंसर है ये भी बी ऑप्शन है, सॉरी सी ऑप्शन है 30 डिग्री, कि उसने मेजर किया इंसिडेंस एंगल फॉर द बोथ द रेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स टू बी 48.6 degree. The C knew the refractive index of the metal X inside the box of was 1.5. What will be the approximate value of the angle of refractive index? तो ये sin I upon sin R, ये से इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डेमोस्ट्रेशन, जो ऑब्जर्वेशन की है फ्रॉम दिस डेमोस्ट्रेशन,
वो क्या किया है? इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है। थर्ड एंड फिफ्थ आर करेक्ट। एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास। फिफ्थ है साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज second medium gives the refractive index of the second material with the respect to the first one. Which one of the combination of the above statements is sorry given below is correct? कौन सा करेक्ट है कॉम्बिनेशन? तो इसमें डी इसका आंसर करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ। इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ द मटेरियल विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5 देन, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन लेस।